रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हाल ही आरपीवीटी का रिजल्ट घोषित हुआ, उसके अंदर उत्कृष्ट परिवार के एक विद्यार्थी ने बहुत बेहतरीन रैंक हासिल की है। जिन आज हमारे साथ है साहिल यादव, जिन्होंने आरपीवीटी के अंदर 36 रैंक है। तो सबसे पहले साहिल यादव को इस बहुत बड़ी सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं बेटे। थैंक यू सर। सबसे पहले बेटे आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम साहिल सिंह यादव है। मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर से आता हूँ। बिल्कुल अपने गांव का नाम अपना बागावा सरियान है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल पिताजी आर्मी में है, आर्मी सर्विस में है। माताजी हाउसवाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल पिताजी आर्मी के अंदर है और बेटे ने ठाना है कि मुझे बेजुबानों की सेवा करनी है। तो साहिल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपका सफ़र कैसा रहा आरपीवीटी का। सर आपकी हेल्प रही बहुत, उसके कारण सफर काफी आसान रहा मेरा। मैं ये आपकी जानना यूट्यूब पर मैंने आपकी काफी क्लासेस भी देखी थी, वो क्लासेस काफी हेल्प की मुझे। तो बेटे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ही आपने 10th की और आपने बायोलॉजी ली, तो आपका ड्रीम क्या था, पहला ड्रीम क्या था। मैंने सर पहले यही सोचा था कि एमबीबीएस था मैं वैसे तो ड्रीम, पर वो एमबीबीएस से इतना अच्छा स्कोर आ नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ऑप्शन उसके बाद वेटनरी था मेरा। तो पिताजी ने भी कहा कि अच्छा ऑप्शन है, अच्छे कैरियर है इसके अंदर। तो मैंने फिर इसको ही चूज किया, आरपीवीटी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आरपीवीटी के दौरान आपके जो तैयारी की आपने वो कैसे करी, और उत्कृष्ट टीम का कितना आपको सहयोग रहा। सर तैयारी तो मैंने वैसे तो मोस्टली अपनी सेल्फ स्टडी से की थी। हम्म। उसके बाद मेरे आखिरी में क्या है कि जैसे आपने क्लासेस करवाई थी, मैराथन क्लासेस, बिल्कुल और बिल्कुल। आपके जो एग्जाम थे हम्म वो उनकी काफी हेल्प मिली मुझे। क्योंकि हम्म खुद से ना को चाहे कितना ही कर लो, लेकिन आखिरी में क्या है कि जब एक महीना होता है ना आखिरी का, तो हम्म उसमें रिवीजन करने के लिए वो हर चीज में काफी हेल्प होती है उनकी। हम्म मेनली आपने का जो एग्जाम था ना, वो एग्जाम काफी अच्छा था। हम्म एग्जाम जो सीरीज चलाई थी आपने, हम्म उससे काफी क्वेश्चन आए भी एग्जाम में, हम्म काफी हेल्प। जो हमने जागृता क्लास, महा मैराथन डेली यूट्यूब पे क्लास ले रहे थे, उनमें से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले और क्या क्या उसमें आपको बेनिफिट मिला। भी क्वेश्चन है जैसे, मतलब कि जैसे टॉपर तो एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, जैसे आपने वो क्वेश्चन करवाया बताओ, एक एग्जांपल आया था लूसी लूसी का, वैसे आपका एग्जाम था मैंने वो दिया था। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा वैसा एग्जाम में आया था बिल्कुल बायोलॉजी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल काफी क्वेश्चन थे, मतलब सर जैसे बायोलॉजी में बताऊं कि इस बार अपने एग्जाम में काफी क्वेश्चन थे जो बाहर से आए थे। हम्म उनमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, हम्म क्योंकि आप काफी वो क्वेश्चन है ना एग्जाम से मैच हो गए थे, जो अपने एग्जाम सीरीज चलाई थी उसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 12th के साथ में ये एग्ज़ाम दिया था या आपका ड्रॉप था। ड्रॉप ईयर था सर मेरा। ड्रॉप दिया था। तो पूरे साल आपकी क्या रणनीति थी, आपने कैसे तैयारी की, आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, थोड़ा सा बताइए। सर ज्यादा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल 24 घंटे लगे रहूं। ऐसा था नहीं, मैं सुबह आराम से मैं 5 बजे जगता हूँ। फिर सुबह सुबह अपने रेस वगैरह कर एक्सरसाइज करके हम्म और 6 बजे तक मैं लगभग तैयार हो जाता हूँ। हम्म तो उसके बाद अपनी क्लासेस चलती हैं तो क्लासेस ले लेता हूँ। और फिर शाम तक अपने आराम तक 12-1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। फिर उसके बाद अपना खाना वगैरह खा लेता हूँ। फिर उसके बाद शाम को क्या है, मेरा मेनली ये रहता है कि जितना आज आज में करवाया ना, उसको एक बार रिवाइज कर लो। हम्म भाई जो एक दिन में आपने करवाया ना, हम्म क्लासेस जो ली है या जो भी एग्जाम दिया है, हम्म उसको शाम को सोने से पहले एक बार रिवाइज करना है। हम्म बस इतना ही था, उसमें ज्यादा मैंने वो कुछ नहीं किया। हम्म जितना क्लास लो एक दिन की, एग्जाम दो, और हम्म जो भी आपने उस दिन सीखा उसको सोने से पहले रिवाइज करो, बस हम्म इतना फॉलो करो। क्या है कि हर दिन आप करोगे ना तो वो काफी अच्छा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। मैं वैसे काफी अच्छा रहा, मैं बायोलॉजी अच्छी रही, क्योंकि मैंने बायोलॉजी में बहुत आगे जैसे अभी एग्जाम में अभी बायोलॉजी अभी देखी होगी आपने। अभी जो एग्जाम आया काफी क्वेश्चन बाहर से भी आए थे। आउट ऑफ तो मेरी सिलेबस थे। बायोलॉजी काफी अच्छी थी, तो हम्म मेरे को नुकसान नहीं हुआ उसमें। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, आप फिजिक्स के लिए कौन सी बुक प्रेफर कर रहे थे न्यूमेरिकल के लिए। फिजिक्स के लिए सर मैं नॉर्मली ऐसे कोई हाई फाई में मैंने एस सी वर्मा ऐसे कुछ नहीं देखा मैंने। मैंने नॉर्मली जो अपने मॉड्यूल्स आते हैं ना, हम्म उन्हीं पर ध्यान दिया ज्यादा, मतलब बाहर से नहीं, क्योंकि काफी क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आप ऐसे IIT जी वाला एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, तो आप इतनी हाई फाई फिजिक्स की बुक किताबें लगाओ,
जो मॉड्यूल मिलते हैं ना उनको ही बार बार करो, वही हम्म काफी है। और एनसीईआरटी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ी? मैंने देखो सर, फिजिक्स की तो मैंने की नहीं, वैसे मैं सही बताऊं तो मैंने बायोलॉजी की है। सिर्फ बायोलॉजी की है मैंने, बाकी जगह तो क्या है कि जो अपने क्लासेस में सीखते हैं ना वो काफी है। हम्म। वो क्लास में क्या है कि लगभग करवा देते हैं सर, बिल्कुल जितनी भी बिल्कुल। चीजें होती है ना वो हम्म लगभग क्लास में ही आ जाती हैं सारी चीजें। हाँ, हम्म बायोलॉजी की क्या है कि आप बायोलॉजी की इस्तेमाल कर सकते हो। हम्म वो एक रिवीजन जल्दी करने के लिए, जैसे हम्म एग्जाम से 5 दिन होते हैं पहले, हम्म तो उस समय आप रिवीजन जल्दी करने के लिए उसका यूज कर सकते हो। हम्म। मतलब मेनली चीजें है ना आपकी कॉपी में क्लासेस में हो जाती हैं बिल्कुल कवर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके नीट में कितने अंक थे? मेरे से नीट में 510 थे अच्छा। इस बार। गुड। तो आपने उसकी भी फिर भी मैंने हम्म मतलब दिया है, पापा ने कहा कि दे लेना चाहिए एक बार एग्जाम, हम्म क्योंकि नॉलेज इंक्रीज होती है। हम्म। तो हम्म। अभी अभी आपका वेटनरी के अंदर लेने का प्लानिंग है या फिर किसी और फील्ड में जाने की प्लानिंग है आपकी? नहीं सर, वेटनरी लेने का प्लानिंग बिल्कुल है। वेटनरी ही लेना है। अच्छा हाँ अब जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने आरपीवीटी का एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम के दौरान आपके माइंड में क्या चल रहा था? आपने 3 घंटे कैसे उसको यूटिलाइज़ किया प्रॉपर? और आपका जो अटैम्प्ट करने का तरीका था, पहले कौन सा सब्जेक्ट किया, सेकंड पे कौन सा था, थर्ड पे कौन सा था? मैं सर देखो, ज्यादातर बच्चे क्या है कि पहले बायोलॉजी करते हैं क्योंकि वो सबको इजी लगता है, पर मैंने सबसे पहले फिजिक्स की सर। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जब फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना उनमें दिमाग लगाना होता है, हम्म। और जब वो आखिरी का समय बचता है ना तो हम्म। उनमें आप वो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। बिल्कुल। बायोलॉजी का क्या है, नॉलेज का क्वेश्चन है, आखिरी का समय बचेगा तो आप कर लोगे आराम से। हम्म। फिजिक्स के मैंने सबसे पहले फिजिक्स कवर की, हाँ हाँ। क्योंकि आखिर में समय कम होता है ना तो फिर बच्चे का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और फिर अच्छा अच्छा। फिजिक्स तो वैसे भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। आखिरी समय में क्या है, बायोलॉजी हो जाती है आराम से। हाँ हाँ। मैंने पहले फिजिक्स की, हम्म। फिर बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। आरपीवीटी में नंबर कितने हैं आपके? मेरे सर 503 नंबर है। आरपीवीटी के अंदर 503 नंबर है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो बच्चे 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं उनसे, भाइयों से यही कहूंगा कि आप बस क्लासेस को फॉलो करो, और जो भी चीजें सर बता रहे हैं ना उनको आप कवर करो पहले। हम्म मतलब कि जैसे चीजें बताई आपको उनको लिखो, कॉपी बनाओ, और हम्म शाम को मतलब एक चीज है कि उसको रिवाइज करो, शाम की हम्म शाम जो हम्म आज का आज है ना उसको आज ही रिवाइज करके फिर सो। हम्म कम कम करो लेकिन उसको डेली बेसिस पर करो। हम्म डेली करोगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। अगर मान लो आपने बीच में ब्रेक दिया ना, वो दिक्कत हो जाती है। जैसे आज जो भी करवाया उसको शाम की शाम रिवाइज करो। हम्म। और जब जैसे ही आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, आपको लगा कि आपके नंबर कम आ रहे, तो इसके बाद 2 महीने बाद आरपीवीटी का एग्ज़ाम था, तो आपने आपको कैसे आपने मोटिवेट किया और कैसे वापस एक तैयार किया कि आपको आरपीवीटी का एग्ज़ाम देना चाहिए? मैं सर पहले मुझे मालूम नहीं था इस एग्जाम के बारे में, सही बताऊं तो मैंने आपसे, आपका ही शायद कोई वो आया था नोटिफिकेशन, मैंने वहीं देखा था इस एग्जाम के बारे में। हम्म। तो फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली वहां से। बिल्कुल बिल्कुल फिर उसके बाद मैं लग गया बस कि अब ये करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, अपने घर पे गाय भैंस कुछ है या फिर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो अपने गाँव से ही बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको जो आपका ड्रीम कॉलेज आपका कौन सा है, बीकानेर है या फिर कोई और सा? बीकानेर ही है सर, बीकानेर ही बीकानेर। है। हाँ जी। तो बिल्कुल बेटे, आपको आगे की जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप अपना धन्यवाद। परफॉर्म कीजिए। और उत्कर्ष पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाई। तो ये थे हमारे आज साहिल यादव, जिन्होंने आरपीवीटी के अंदर परसम लहराया। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।